कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि बालक ने शंकु को काहे में गोले के रूप में बदल दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास में जो फार्मूला लगेगा इसमें वो लगेगा शंकु के आयतन का। तो शंकु का यदि हम आयतन देखें तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होगा, वो होता है 1/3 पाई r² h। दूसरा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा इसमें गोले का आयतन का। हम जानते हैं अब गोले का आयतन, गोले का क्या आयतन, अब हम जानते वो होता है क्या, गोले का आयतन 4/3 पाई r³। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ इसकी त्रिज्या और यहाँ इसकी त्रिज्या दोनों में अंतर हो सकता है। तो मान लो गोले की त्रिज्या भी r है, यहाँ तो हमारे पास में त्रिज्या दी है, ठीक। तो इसको चाहे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये त्रिज्या क्या है, r1 है, और ये वाली त्रिज्या क्या है, r2 है। दोनों में अंतर के लिए, क्योंकि उतनी ही त्रिज्या नहीं है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि शंकु को गोले के आकार में बदला है, कहने का मतलब शंकु का आयतन और गोले का आयतन आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि हम किसे, शंकु को, क्योंकि शंकु के रूप में जो थी मिट्टी, शंकु के रूप को काहे में, गोले में परिवर्तन किया है। शंकु के रूप को काहे में, गोले में परिवर्तन किया है। इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए किसका आयतन, इसलिए जो गोले का आयतन होगा, जो हमारे पास गोले का क्या होगा, आयतन होगा, वो किसके, शंकु के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर। कहने का मतलब है क्या, कि गोले का आयतन हमारे पास है 4/3 पाई r²3, ये बराबर होगा 1/3 पाई r1² h के। लेकिन यह हमारे पास मान है, यह हमारे पास मान क्या है, इसके जो मान है उन मानों को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार रहेंगे, 4/3 पाई r2³ बराबरी से 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, क्योंकि पाई से पाई को हम काट सकते हैं, और गुणित हमारे पास में जो त्रिज्या दी है, इसके आधार की जो त्रिज्या दी वो 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे r1² का क्या, 6 गुणित 6 गुणित 24। किसे हम इस पाई से पाई को क्या कर सकते, काट सकते हैं। और बची हुई माप यदि हम इसको ऐसा लिखें तो लिखेंगे r2³ 3 बराबरी से, कुछ माप यहाँ कट रही, 3 दूनी 6। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, 2 गुणित 6 गुणित 24, और ये जो 4 आएगा वो बटे में आएगा और अंश में आ जाएगा कितना, 3। फिर 4×6 24। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ जो माप आएगी, यहाँ जो माप आएगी कुछ इस प्रकार से, r2³ 3 बराबरी से हम जानते हैं ये 2 है, गुणित 6 में क्या है, 2 गुणित 3, ये 6 में भी क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 3। ध्यान से देखें तो हमारे पास में r2³ बराबरी से 2 की घात भी 3 है और 3 की घात भी 3 है। दोनों पक्षों का जैसे ही हम
घनमूल लेंगे तो घनमूल लेते से ही हमको जो उत्तर मिलेगा कुछ इस प्रकार से, R2 बराबरी से 2 गुणित 3, मतलब R2 हमारे पास आ गया 2 तिया कितना 6, R2 आ गया 6 सेंटीमीटर। ये काहे कि गोले की त्रिज्या हम लिख सकते हैं, अतः गोले की त्रिज्या बराबरी से 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या जिसको हमने R2 कहा था बराबरी से 6 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष का धन्यवाद।